Good morning, everyone. So, today we will start with our new chapter, that is chapter 2, microorganism. So, first of all, what is microorganism? ठीक है, microorganism basically होते क्या है और ये कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले that is given on page number 23. So, वो होते हैं माइक्रो मीन्स होते हैं वेरी स्मॉल एज इन उनको हम अपनी नेकेड मतलब अपनी आँखों से ओपनली नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे एकदम एक इतने ज़्यादा ये स्मॉल साइज़ पे होते हैं कि हम आँखों से ये भी विजिबल नहीं होते हैं. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ही जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, इनका क्लासिफिकेशन ये क्या होते हैं, इनके क्या टाइप्स हैं, they are useful or they are harmful, we gonna study in this chapter, right? So first of all, open page number 23. What are microorganisms? Now it is given in a book also. What are microorganisms? So microorganisms are the organisms, वो वैसे लिविंग चीज़ें होती हैं जो आँखों से तो नहीं दिखती हैं but they exist, right? You can see a large number of living organisms around you. However, do you know that there is a large number of living organisms around you and inside your body that you cannot see with the naked eyes? So, here in activity 1, there are two cases कि how you can see the microorganism with the help of microscope. ठीक है, और अगर इन्होंने पॉन्ड का एक दिखाया पिक्चर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन कि इतने स्मॉल में इतने सारे प्रेजेंट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं एंड कुछ आर वेरी डेंजरस फॉर अस एज वी आर सीइंग द पेंडेमिक की सिचुएशन, जो एक वायरस है जिसको हम देख नहीं पाते हैं बट उसका आप लोग देख रहे हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आज हमारी कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So they can be very dangerous, also they can be useful, right? This activity shows that tiny organisms live in water, soil and even inside your body. These are so small that they cannot be seen with the naked eyes. मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया दैट ये इतने स्मॉल होते हैं कि कई बार हमको अपनी आँखों से भी ये दिखाई नहीं देते. करेक्ट. They are called microorganisms और microbes. इनको microorganisms भी बोलते हैं और microbes भी बोलते हैं. करेक्ट. Organisms that are so small, वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि that they cannot even see through a microorganism. तो कई बार ऐसा होता है कि ये इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम लोग एक माइक्रोस्कोप से भी इसको सही से नहीं देख पाते हैं, राइट? आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म. और ऐसे ही जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. दीज ऑर्गेनिज़म्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स इन मैनी वेज. सम कॉजेस डिसीजेस वेयर एज अदर क्योर देम. कुछ बीमारियाँ कर लेके आते हैं और कुछ उनको सही भी करते हैं. सम प्रोवाइडर्स फूड वेयर एज अदर्स स्पॉइल फूड. कुछ फूड बनाने में हेल्प आउट करते हैं तो कुछ उसको ख़राब कर देते हैं, राइट? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. तो द चैप्टर वी आर अंडर गोइंग, जो भी चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज़ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायो. ओके, बायोलॉजी का जो पार्ट होता है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो होता है. प्रिसाइजली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी, राइट? साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट हमारे होते हैं हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं. करेक्ट. वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड? मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्डली and can be found in almost any kind of environment. They are found in the hottest of deserts and in the coolest icy polar region. So you even can't think about कि कहाँ नहीं हो सकते हैं. They are even present in the hottest deserts, चाहे वो कितना भी hot हो टेम्परेचर, चाहे इनका टेम्परेचर कितना भी ठंडा क्यों ना हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? Some microbes live in cracks in the sea floor. कुछ इतने ज़्यादा क्योंकि they are very small in size, करेक्ट? सो कई बार ये सी के फ्लोर पे भी दिखाई देते हैं, राइट?
जिनको नीचे। Some microorganisms can even survive a volcanic eruption, और you won't believe that जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, आपने उसकी हीट या इंटेंसिटी कभी देखी होगी न्यूज़ वगैरह में या चैनल्स वगैरह में, बहुत ज़्यादा हीट में भी ये कई बार उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ देम, राइट. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर, मार्शलैंड्स, आइदर कैसा भी टाइप की सॉइल हो, ठीक है, व्हाटएवर द केस में भी, ये हर जगह हर टाइम कहीं पे भी कैसे भी टेम्परेचर में हमें मिलते हैं. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन इनसाइड आवर बॉडी. तो अगर आपने एंटीबॉडीज टर्म सुना होगा तो ये क्या होते हैं, ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर से आए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस मीन्स होता है बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या करता है, इनसे फाइट करता है. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्डली बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड, दे आर हार्डी इन नेचर. वो इतने सख्त होते हैं बिकॉज आपने देखा है कैसे कैसे टेम्परेचर में तो ये रह सकते हैं, राइट. बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड अ सिस्ट. सिस्ट एक वो होती है, एक सराउंडिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये आराम से प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहते हैं. They do this when conditions are not favorable, such as under extreme condition of temperature and dryness. इन्होंने ये जो लेयर होती है इनकी आउटसाइड देयर बॉडीज़, वो इसलिए होती है ताकि ये इनको प्रोटेक्ट कर सके. अगर इनकी कंडीशंस ऐसी नहीं होती है जिसमें ये ज़िंदा रह सकते हो तो ये अपने अराउंड ऐसी लेयर रखते हैं. ओके. दे सर्वाइव बाय रिमेनिंग इनएक्टिव विद इन द सिस्ट until conditions are favorable again. ये तब तक रहते हैं उसके अंदर इनएक्टिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं, डेड है, बट वो ऐसा नहीं होता कि सर्वाइव नहीं कर रहे होते, वो ज़िंदा होते हैं बट वेट कर रहे होते हैं कब उनका फेवरेबल कंडीशन हो, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एज यू कैन सी माई स्क्रीन, आई हैव shown you with the help of a picture that क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो या फिर माइक्रोब्स बोलो, जिनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते. पहली कैटेगरी है दैट इज़ बैक्टीरिया, दूसरी इज़ आपकी बुक में गिवन है एल्गे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, राइट. ठीक है, तो ये सारी जो कैटेगरीज होती है, लास्ट वन आर्चे जो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं जिसके बारे में बुक में भी गिवन है, बट इसको 6 1 2 3 4 5 कॉमन है, 6 1 इज़ लाइक वही होते हैं बट जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, करेक्ट. नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी कि क्या ये इनका फॉर्म होता है, क्या इनकी शेप्स होती है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले बैक्टीरिया. ये गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, इनके टाइप्स आइदर अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, ईट व्हाट्स अराउंड देम, कुछ भी खा सकते हैं ये, ठीक है, जो भी इनके आसपास होता है. एंटीबायोटिक्स में ये बेसिकली यूज़ करे जाते हैं, ये किलिंग होते हैं, द राइट आर अ बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब, ठीक है. विटामिन सी से ये क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, करेक्ट. नाउ बुक में अगर हम देखें तो इसमें भी यही गिवन है, दे आर सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग सेल्स फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इन बॉडीज ऑफ मोस्ट ऑफ अदर organisms including human beings. They grow and multiply very fast. One bacterium divides to form 2 bacteria in 10 to 30 minutes. Okay, so we can see that crores से भी ऊपर की इनकी काउंटिंग है. They are present in 1 gram of garden soil. मतलब you can't imagine कि 1 ग्राम की सॉइल में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. Each bacterial cell can exist singly, अकेले भी ये रह सकते हैं, but sometimes they cling together to form chains or groups. Sometimes they are cling together means they can be combined together to form the chains and groups, correct? Bacteria are found in 3 different shapes. So they are basically 3 shapes as you can see. The rod shaped called bacilli, spherical called Kochi,
spiral called spiralia. So there are the types. You have to learn about the types. Moving on to the next part, that is algae. So you have to draw the diagrams, the types of algae. ठीक है, प्रोटोजोआ, जो भी बुक में डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, द वेरिएंट ऑफ द बेसिकली जैसे बैक्टीरिया है उसके पार्ट्स, राइट, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, उसके पार्ट्स, व्हाटएवर द बुक में डायग्राम्स गिवन है, आपको प्रैक्टिस करने हैं और आपको बेसिकली इनका पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कहाँ रह सकते हैं, क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, क्या इनके शेप्स हो सकते हैं, राइट। एल्गी आर द स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। कई बार देखा होगा, काई सुना होगा वर्ड। दे हैव सेल वॉल क्लोरोफिल विद इन द सेल, तो इसी को ही एल्गी बोलते हैं, बहुत से स्मॉल होते हैं और डिपेंड करता है या तो ये यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल हो, या तो ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, करेक्ट। दे में मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दे हैव नो ट्रू रूट्स, इनकी रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, बिकॉज ये बेसिक होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी लिव्स इन प्लांट्स इन वाटर, इन पॉन्ड्स, लेक्स। देखा होगा काई हमेशा पानी में ही होती है, काई नाम सुना है हम लोग ने, ग्रीन कलर की होती है, बट ये वही है बेसिकली। सम एल्गी आर फाउंड इन द स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग्स। कई बार कुछ ऐसी होती हैं जो स्नो में होती है, कुछ ऐसी होती है जो हॉट में भी होती है। दे ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। बार्क्स ऑफ द ट्री, रॉक सरफेस, द ग्रीन ग्रोथ ऑफन सीन इन द वाटर एंड ऑन द surface of wet rock is algae. So I have given you the example right here कि ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हर जगह हमें मिलती हैं ईजिली। प्रोटोजोआ, Protozoa are single unicellular organism that have animal-like characteristics. So these are sort of animal, plant वाले जैसे दिखते हैं, वो मैंने डिस्कस किया। Algae, they capture and eat food. Some protozoa live in fresh or salt water, others live in soil. Some are parasites. Parasite mode of nutrition हमने क्लास 7th में भी वो रीड किया है, जिनको दूसरे की बॉडी चाहिए होती है खाने के लिए, लाइक होस्ट चाहिए होता है, लाइक किसकी ये होस्ट की तरह बॉडी यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ गिवन, कई बार इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। तो ये सारे क्या है हमारे एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोजोआ, जिसका एक एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, एंड पैरानीशियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फंगस, जैसे ब्रेड में लग जाती है कई बार। और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, ब्लैकिश टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। सैप्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि डेड और डिकेइंग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ये प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, राइट। ईस्ट आर यूनिसेलुलर वेयर एज ब्रेड माउंट्स इज मल्टी सेलुलर। इसके दो एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक ईस्ट यूनिसेलुलर, देखा होगा कई बार केक्स वगैरह में डाली जाती है। मशरूम्स आपने सुना ही होगा, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। फंगस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्यों? क्योंकि ये लैक करते हैं क्लोरोफिल, राइट। दे आर आइदर पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स, या तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, ओके। Though fungus are present everywhere from desert to cold regions, they grow best in dark, warm, moist places. Although ये हर जगह होते हैं, but as it is written, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रो करते हैं क्योंकि जहाँ पे डार्क हो, वार्म हो, थोड़ा सा गर्म हो एंड मॉइस्ट प्लेसेस, राइट। नाउ द मोस्ट डेंजरस पार्ट, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, हमने एल्गी पढ़ा, हमने फंगस पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा। आर्चले वही कंडीशन है जिसमें वो अपनी शेल के अंदर रहते हैं, राइट। अब हमारी लास्ट कैटेगरी जो बहुत ही डेंजरस है, जिसको आज भी हम देख रहे हैं एज अ कोरोना वायरस, दैट इज़ वायरस। वायरस बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, दे आर वेरी बैड, एंड उसका एग्जाम्पल भी हम देख ही रहे हैं, राइट। दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं पाते। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इनका सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे आर वेरी स्मॉल दैट ये लाइट वाले माइक्रोस्कोप जो पावरफुल होते हैं उससे भी नहीं दिखते। तो ये बेसिकली जो स्टडी करते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, दे यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही प्रिसाइज चीज़ों को देखता है। एज इट कैन मैग्नीफाई
यू कैन सी, जो बिल्कुल लैक्स में मैग्नीफाई करता है उसके थ्रू वी कैन एबल टू सी इट, राइट. वायरसेस कैनॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस or use energy to grow. This seems to indicate that viruses are not living organisms. However, when a virus enters the living cell of an organism, say a human, it is able to reproduce. It uses the energy of the host cell for this purpose. After the formation of thousands of viruses, the host cell often dies. तो सम टाइम क्या होता है कि अगर बहुत सारे वायरसेस हो जाते हैं तो कई बार जो उसको खाना दे रहा होता है, लाइक ह्यूमंस के अंदर अगर आ गए तो उसको भी, ह्यूमन भी क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बस्टिंग. ठीक है, दे कैन किल द होस्ट, राइट. इट बर्स्ट एंड द न्यू वायरसेस स्प्रेड्स एंड इन्वेट अदर सेल्स. ये अपने आप को इतना मल्टीप्लाई करते हैं एज अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल्स डाइज द पर्सन फॉल इल्स. और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतने सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं कि पर्सन बीमार होता है, और सीवियर केसेस में इवन डेथ में भी पॉसिबल. सिंगल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट characteristics of life. Scientists regard viruses as a link between living and non-living. They have been placed on dividing the line between the living and non-living. तो ये living की तरह एग्जिस्ट करते हैं जब ये बॉडी में अंदर आ जाते हैं, और नॉन लिविंग जब ये बाहर प्रेजेंट होते हैं, राइट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़, अब ये तो था हमारे टाइप्स कि क्या क्या टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, किसकी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. अब हम पढ़ेंगे कि इसमें से हमारे यूज़फुल कौन से होते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं. एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ फूड प्रिजर्व. कैसे हमको अपना फूड प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन और थ्योरेटिकल बेसिस पे देखना है इस चैप्टर को, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एज यू कैन सी माई स्क्रीन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, कई बार ये लैक्टिक एसिड बनाता है, दूध से दही को कन्वर्ट करता है. ठीक है, सिंथेटिक बैक्टीरिया आपने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. फ्रेगमेंटेटिंग फंगस, कई बार ये किस में काम आते हैं, अल्कोहल या फिर ड्रिंक्स बनाने में. समटाइम्स ईस्ट यूज़ करी जाती है ब्रेड को फ्लफ़ी बनाने के लिए. राइबोसोमियम पता होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एंड पेनिसिलिन एसिड एंटीबायोटिक्स में काम आती है, जो हमारी बॉडी को दूसरे वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करती है, राइट. तो ये थे इनके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स जो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, जिसको हम वाकई में यूज़ कर रहे होते हैं. वन बाय वन हम एक एक करके इनकी सारी डिटेल पढ़ेंगे, एज वी हैव सीन इन पेज नंबर 26, 27 एंड 28. तो 29 तक, यस 28 तक इसका क्या गिवन है, यूजफुल इफेक्ट्स, एंड 29 एंड 30 इज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड फूड प्रिजर्वेशन, राइट. So we're gonna start with food and beverage industry, that is given on page number 26. Bacteria help us in making certain food. Lactobacillus is a bacterium that sours means खट्टा कर देना. दूध में देखा होगा थोड़ा सा दही डालते हैं so that it convert the milk into curd. Curd means दही. चीज़ भी बनता है by the action of bacteria on the milk. तो बैक्टीरिया ऐसी चीज़ होती है जो कन्वर्ट करती है दूध से दही को चीज़ में भी. वाइनेगर भी जो है वो किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. Bacteria are also used in the production of tea, coffee and cocoa, making curd and cheese. Bacteria is used in preparation of food, of our most common food. As you can see the above activities में given है कि गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड अगर हम मिला करके उसको क्या करें, मिक्स कर दें, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें अगर हम, तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद पूरा दूध हमारा कन्वर्ट हो जाता है दही में, राइट. कर्ड कंटेन्स अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस. ठीक है, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इसका प्रिसाइजली नाम आपको याद होना चाहिए. व्हेन अ लिटिल कर्ड कॉल्ड द स्टार्टर इज एडेड टू द मिल्क, इट मल्टीप्लाइज एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. कर्ड और दही इज नोन एज द प्लेन योगर्ट. योगर्ट इज ऑल्सो द सेकेंड नेम ऑफ द
curd. In many countries, it is also available in many flavors such as fruit, chocolate. Industry or also yogurt is prepared by adding the lactobacillus bacteria to milk. The production of cheese also starts by the curdling of milk using lactobacillus bacteria. Different bacteria are then added and depend on the type of cheese has been made. As you can see, market में बहुत सारे cheese मिलते हैं, but the process is same. Now making in bread, yeast कई बार देखा होगा फ्लफ़ी हो जाता है तो उसमें ईस्ट डाली जाती है, राइट. एज यू कैन सी, जो भी मैदा होता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा वाटर, ठीक है, 2-3 स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स इट वेल. नाउ ऐड हाफ teaspoon of yeast powder to the warm water. Cover it for half an hour. You will see. Then add this sugar and yeast solution to the flour. Add more warm water to the flour and knead to form a dough. Cover the dough and keep it in the warm place for 2-3 hours. What you will see कि जो भी डो हमारा होता है वो पूरा राइज हो जाके फ्लफ़ी सा ऊपर आ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाती है. क्यों? द ईस्ट यूजेस शुगर फॉर फूड, वो अपना से खाना बनाती है और उससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर एल्कोहल इज़ फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन ऑफ. तो जो भी रिएक्शन होती है तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाई प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो ऊपर जाती है एंड पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उससे पोर्स में वो आ करके उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी और बड़ा कर देती है, राइट. This process is called fragmentation. What is fragmentation? The converting, or you can say the breaking down of sugar, ठीक है, with the action of yeast to form the alcohol and carbon dioxide is known as fragmentation. The bubbles of carbon dioxide is given off cause the dough to rise. तो जो भी bubbles produce होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा डो होता है वो राइज हो जाता है, या ब्रेड देखा थोड़ी सी फ्लफ़ी होती है. व्हेन दिस डो इज़ बेक्ड, मोर बबल्स ऑफ गैसेस आर फॉर्म ड्यू टू द हीट. एज द गैस escapes, the bread rises and becomes soft and fluffy. The heat during the baking process also evaporates the alcohol. तो ये उसको सॉफ्ट बनाता है और फ्लफ़ी बनाता है. नाउ इडली, डोसा एंड, इसमें भी ये सब क्या प्रोसेस यूज़ होता है, थोड़ा सा हम क्या ऐड कर देते हैं, ईस्ट, ताकि वो थोड़ा सा इडली भी हमारी कैसी हो जाए, फूल जाए थोड़ी सी. एज फ्रेगमेंटेशन अकर्स नेचुरली, कई बार इसको रख देते हैं हम मिक्सचर को, दाल राइस को, एंड दिस मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर द आवर्स. उससे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने आप जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाता है. ढोकले में भी यही प्रोसेस यूज़ होता है. इट मेक्स द मिक्सचर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल एंड एल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट. लास्ट जो इसका यूज़ होता है हमारा, वो होता है मेडिसिन्स में. फिर इन्वायरमेंट में कैसे ये एक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. उसके बाद हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और फूड प्रेजर्वेशन देखेंगे, राइट. You have seen that during the fragmentation of sugar by yeast, alcohol is produced as a result. The process of fragmentation of sugar by yeast is used in the manufacture of alcohol and alcoholic drinks such as beer and wine. One of the main difference between wine एंड बियर प्रोडक्शन इज़ अ सोर्स ऑफ शुगर. तो इन सब में भी फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये सारे ड्रिंक्स बनते हैं, राइट. अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड इंडस्ट्री, सम सीवीड्स सच एज क्लेप आर यूज्ड एज फूड इन मैनी कंट्री लाइक जापान एंड चाइना. क्लेप इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड आयोडीन. अ सब्सटेंस कॉल्ड एल्गीन obtained from algae is used to thin foods such as ice creams and jellies. तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं, बेसिकली उसको एज अ फूड की तरह यहाँ पे खाया जाता है, राइट.
मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स, कई बार हम सुनते हैं एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरिया एंड फंगस आर यूज टू मेक द मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. They used to kill or stop the growth of the disease causing microorganism and hence used to cure diseases. Penicillin comes from the species of mound called Penicillium. Spectrocillin, tetracillin, ectrocyllin are some common antibiotics made from bacteria or fungus. Antibiotics are also used to control some diseases of animals and plants. तो कई बार एंटीबायोटिक्स बनाते हैं हम इन्हीं बैक्टीरिया को यूज़ करके अगेंस्ट द वायरसेस जो हमारे इसको बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली ये क्या करते हैं, या तो ये उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं कि और ना बने, या तो फिर उनको किल भी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक द वैक्सीन्स विच प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. एंड इसके वैक्सीन्स लगते हैं, हम लोग को इंजेक्शंस लगते हैं जिसमें यही एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है. वैक्सीन्स कंसिस्ट ऑफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स एज यू कैन सी. व्हेन दे आर swallowed or injected to the body to the patient, it produce antibiotics to fight them. Antibiotics remain in the body and protect in the future attack of diseases and germs. This is also have develop immunity that disease. इम्यूनिटी यही होती है. इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है दैट यू आर जस्ट ईटिंग टू मच. इम्यूनिटी मतलब होती है ऐसा खाना जिससे हमारे फाइटिंग बैक जो हमारी बॉडी में कुछ बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो हमारे को बीमारी में, सपोज़ कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया, तो अगर हम खाना अच्छा खाते हैं तो वो जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो उस बॉडी से ऑलरेडी सबसे पहले वही फाइट करते हैं. अगर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमें बीमारी नहीं लगती है, और अगर हम वीक होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट. तो वैक्सीनेशन का मतलब यही है, हमारी बॉडी में वो एंटीबायोटिक्स को क्या करता है, रिलीज, जिससे वो हमें प्रोटेक्ट कर सके या इम्यूनिटी दे सके. वैक्सीनेशन इज therefore called immunization, right? Bacteria and yeast are used in making the vitamin B complex tablets. कई बार विटामिन बी के अंदर बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज़ किया जाता है. द ह्यूमन हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया. इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया इज यूज टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट्स, राइट. तो ये भी बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अब एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है, हमने पढ़ा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नोट्स पे प्रेजेंट होता है दाल वगैरह में. इसका काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है उस कंपाउंड में जिससे प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकें. एज यू हैव रीड अबाउट दीज इन चैप्टर 1 ऑल्सो, राइट. नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मैंने डिस्कस किया था अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हमारे डेड बॉडीज़ को या फिर वेस्ट को कौन डीकम्पोज करेगा, कौन सॉइल में अच्छा क्वांटिटी का ह्यूमस बनाता है जिससे प्लांट्स और अच्छे से ग्रो करते हैं. यही न्यूट्रिएंट से वो खाना बनाते हैं और इन्हीं को ही फिर हम खाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लीन करते हैं, डीकम्पोज करते हैं डेड की टिश्यूज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट द फूड. व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड टिश्यूज़ टू into the simpler substances, right. Some bacteria decompose sewage and waste in the water. कुछ ये भी करते हैं कि पानी को भी अच्छे से क्लीन करते हैं. Since algae can photosynthesis, they can give off oxygen. It is thought that most of the oxygen that we have on the earth was initially produced by the algae in the oceans. तो oceans में जितनी भी ऑक्सीजन है ड्यू टू द algae. तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये. और इनके जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो होती हैं दैट दे लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स लाइक काउ गोट्स. दे हेल्प एनिमल्स टू डाइजेस्ट द ग्रास एंड ब्रेक डाउन द सेलुलोज. एनिमल्स में भी इनके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे अभी हमने रूमिनेंट पढ़ा था क्लास 7th में, तो उनमें भी ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बैक्टीरिया यूज इन टोबैको, लेदर इंडस्ट्री, जूट is done with the help of bacteria. The jute plants are submerged in water where bacteria action takes place and the fiber from the rest of the tissue. The fiber is woven into jute cloth. तो इन्हीं के एक्शन से वो फाइबर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे यूज़ करते हैं और गैसेस में भी यूज़ किया जाता है. लाइक विलेज में वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
टू प्रोड्यूस मीथेन, जिसको हम कहते हैं बायोगैस, वो भी यही बनाते हैं, राइट। ये तो था इनके कई सारे यूज़फुल इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इनकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। एज यू कैन सी माई स्क्रीन, आई हैव शोन यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग हो सकते हैं और माइक्रोस्कोप पे बहुत स्मॉल। कैटेगरी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। इट कैन बी हार्मफुल, जो अभी हम पढ़ते हैं, और इट कैन बी यूज़फुल, जो अभी हमने पढ़ा पीपल में, खाने में, मेडिसिन में, डिकम्पोजिशन में और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। अब हार्मफुल क्या हो सकते हैं? ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। सम कैन बी क्योर बाय द साइंटिस्ट, कुछ से तो हम सही भी हो जाते हैं। कई बार ये स्प्रेड करते हैं, इसीलिए हमको वॉश करने चाहिए अपने हाथ, सैनिटाइज़ करने चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कई बार नहीं भी क्योर होते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एड्स एंड मलेरिया। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट डिसीजेज सच एज, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस या फिर जर्म्स कहते हैं। टू कॉज डिसीज़ द जर्म्स हैव टू फर्स्ट एंटर इन आवर बॉडी। तो अब सबसे पहले इसको हमारी बॉडी में एंटर करना पड़ता है। वो कैसे करता है? देयर आर मैनी मोड्स जिसके थ्रू ये एंटर करता है, राइट। लाइक थ्रू द एयर, थ्रू वाटर। कई बार ख़राब खाना पानी से भी, कंटामिनेटेड, ख़राब हो जाने से भी ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सांस लेते हैं, एयर के थ्रू आ जाते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, दे आर रिलीज्ड इन द एयर, राइट। थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी सिक पर्सन को टच करने से। कई बार इंसेक्ट से, लाइक मॉस्किटो, जो हमारे को इधर उधर ब्लड सक करता है, उसके बाइटिंग से हमारी बॉडी में वो अपने वायरस या बैक्टीरियाज को इंजेक्ट कर देता है, राइट। तो दे आर कैरीज अ मलेरिया जर्म्स व्हेन इट बाइट्स टू द हेल्दी पर्सन, she can get affected with malaria. When the house flies sit on the dirt, the germs stick on the body, and when they sit on the food, उस खाने को जब हम खाते हैं तो we also get sick. The person consuming the food can become sick. The female Aedes mosquito acts as carrier for the dengue virus. तो ये carriers होते हैं. All the insects such as mosquitoes, flies, fleas, they are the carriers of germs. इनके अंदर germs होते हैं जो हमारी बॉडी में ही इंजेक्ट करते हैं। थ्रू द वुंड्स एंड कट्स जब भी लग जाता है, चोट लग जाती है, तो सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं ताकि उसमें जो भी ओपन एयर में वायरस बैक्टीरिया आ गए हो वो हट जाए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉस्ट डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन्स में होता है, एनिमल्स और प्लांट्स में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक एंथ्रैक्स इज़ अ डिसीज़ दैट अफेक्ट्स ह्यूमन्स एंड कैटल कॉज बाय द बैक्टीरियम। तो ये दोनों में होती है, ह्यूमन्स में भी और एनिमल्स में भी। सीट्रस कैंकर इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़ दैट कैन इफेक्ट द ट्रीज ऑफ द सीट्रस फ्रूट एंड इज स्प्रेड बाय द एयर, ठीक है। येलो वेन, ये वेजिटेबल्स में कई बार भिंडी में हो जाती है, जो देखा होगा कई बार कीड़े हो जाते हैं। तो ये कई बार प्लांट्स में भी होती है। रस्ट ऑफ वीट में भी कई बार देखा होगा फंगस लग जाती है, तो पूरा फसल स्पॉइल हो जाता है। अब इनका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो फैलती हैं एक से दूसरे में, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। द लिमिटिंग द कम्युनिकेबल आर to keep the infected person separate from others, advise him to cover the nose and mouth. हमें हैंकी रख लेना चाहिए, हमें ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए। डिसीज़ स्प्रेडिंग मॉस्किटोज़ के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए उनको। टू प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, मल्टीप्लाई या बढ़ने से हमें बचाना चाहिए। और पानी नहीं इकट्ठा करना चाहिए जिससे वो उसमें मल्टीप्लाई कर सकें, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कई बार ये खाना स्पॉइल करते हैं। कई बार हमने सुना होगा नाम, फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग आती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया एंड फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ द फूड। कई बार दूध खराब हो जाता है, ठीक है। प्यूट्रिफैक्शन ऑफ मीट, ठीक है। कई बार स्प्लॉजर होता है, रॉटनिंग ऑफ द पोटैटोज, fruits are due to the action of the bacteria. Growth of mold can be make food unfit for consumption. Yeast can also make fruit juices, tomato unfit for the consumption due to fragmentation. तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो खाना ख़राब कर देते हैं, और जब हम इसे खाते हैं तो ये इतना ख़राब हो चुका होता है, इतना खाना में इतने जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते होंगे, जैसा आपको डायग्राम भी दिख रहा है ब्रेड का,
कि अगर हम इसको खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. दे मे द फूड पॉइजनस. कंज्यूमिंग सच फूड कैन कॉजेज सीरियस इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, राइट. अब हमें अपने खाने को कैसे बचाना है, क्योंकि हर जगह हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस. तो देयर आर द few steps as I can also see on the book also given on the slide. एडिंग शुगर, या फिर कुछ चीज़ों में हम सॉल्ट शुगर डालते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो. वैक्यूम पैकिंग ताकि हवा से वो एंटर ना करे. कैनिंग मतलब कैंस के अंदर रखना. रेफ्रिजरेटर ताकि टेम्परेचर ज़्यादा कर दे कि वो उसमें मल्टीप्लाई ना हो जाए. पैस्चराइजेशन, दूध को पहले उबाल करके फ्रिज में रख देते हैं. एडिंग एसिटिक एसिड जैसे अचार वगैरह में विनेगर. बॉटलिंग करके उनको स्टोर करना, राइट, एयर टाइट कंटेनर्स में. सो दिस इज़ अ वे वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. So how do we stop food from getting spoiled because of the growth of microorganism on it? We can do this by killing the microorganisms in the food and stopping them from growing again. These steps ensure that the food lasts a longer time without getting spoiled. This is called the food preservation. Some common methods are heating the food. कई बार इसको हीट किया जाता है, जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जैसे सुना होगा, दूध को उबालते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, UHT. ये आपको अच्छे से पढ़ना है. इस पार्शली स्टेरिलाइजेशन ऑफ द वाटर बाय हीटिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम अराउंड 1 to 2 seconds at a temperature exceeding 135 degrees Celsius. Milk available in the Tetra packs have a shelf life of 6 months or more until opened. तो कई बार जो हमको पैकेट्स में मिलते हैं उसकी लाइफ होती है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ और उससे ज़्यादा. अगर ओपन कर दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा बिकॉज एयर से पार्टिकल्स उसको इफ़ेक्ट कर देंगे. पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, कई बार 70 डिग्री में उसको उबालना, उसके बाद ठंडा करना फॉर अ मिनट. दिस किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विदाउट अफेक्टिंग द फ्लेवर. दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पैस्चर, इसीलिए इसका नाम है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क. नेक्स्ट इज अ कूलिंग. कूलिंग फूड स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हेंस प्रिजर्व द फूड बाय. कई बार हम देखते हैं सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं, खाना फ्रिज में रख सकते हैं और डीप फ्राई भी करते हैं, जिससे वो टेम्परेचर अनफेवरेबल हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं. एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड for few months. However, if once food is taken out from the freezer और उसको हमने गर्म कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट द फूड मस्ट बी कंज्यूम सून. अगर हमने गर्म किया तो हमें तुरंत खा लेना चाहिए, वरना वो उसको ख़राब कर देगा, राइट. लास्ट है केमिकल से कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. कई बार बाज़ार में देखा होगा हमने, सोडियम बेनोसाइड, सोडियम, कई सारे केमिकल लिखे होते हैं. ये कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. दीज आर यूज इन preserving the ketchup, jams, other preservatives are salt, sugar. Salt क्या होता है, ये लूज़ करने पे मजबूर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वाटर कॉल्ड osmosis. It can be used in preserving meat, fish, pickles, etc. Sugar inhibits the growth of microorganism or bacteria, such as it is used in the preservation of the jams, jellies, squashes. It is also used to make microorganism lose water by osmosis. Oil and vinegar, कई बार oil और vinegar भी use करते हैं so that microorganism cannot grow. They are used to preserve vegetable, fruits, meat, pickles. Second last is the dehydration और drying. कई बार सुखाने के लिए हम रख देते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर चला जाए और मल्टीप्लाई ना हो पाए. दिस स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग as they cannot grow without water. पल्सेस, दाल वगैरह को कई बार धूप में हम ऐसे ही रख देते हैं. लास्ट इज द कैनिंग और स्टीरिलाइजेशन ऑफ द फूड जार्स या उसमें एयर टाइट कंटेनर्स में उसको रख देते हैं ताकि एयर ना आ सके और वो मल्टीप्लाई ना हो सके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आई होप दिस पार्ट इज़ बीन क्लियर. अगर कुछ पार्ट क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन और यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन, राइट. We will have a discussion or I will be attaching the sheet of the back exercise. Chapter 1 and 2 has been completed. यही आपके 20 marks test में आएंगे. Is that clear? You have to read the book from the mid.
क्योंकि MCQ बेस्ड टेस्ट है. You are having your live classes, you can ask me the doubts regarding it. So I'm ending my session here. I hope this chapter has been completed and you get the point which I just want to explain you. तो चैप्टर में कुछ नहीं था. फूड प्रिजर्वेशन हमने देखा, राइट. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे इसके, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स देखे, टाइप्स देखे इसके, क्या क्या होते हैं और क्या होता है ये. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.